पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की दुनिया भर में जीत। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी। भारत के एकतरफ़ा इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के सख्त एतराज़ात। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलविस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर शमूलियत के कोई शवाहिद न दे सका। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, कई शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए, मसाजिद को नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। भारत का आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को पेश की इतला न देना मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मुतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स ने सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भी तस्दीक कर दी। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में भारत की वजह से सिंतास मुआहदे में बिगाड़ की निशानदही। सिंतास मुआहदे को हेल्ड इन एबियंस करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में कहा गया कि कोई फरीक एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। नया मुआहदा होने तक पुराना मुआहदा नाफिज रहता है। पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे की किसी शक की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं हुई। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। रिपोर्ट में भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील को कमजोर करार देते हुए कहा गया कि पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक इस फैसले की जद में आते हैं। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजमी है। भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतल्लिक है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स के भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए मोदी सरकार को सवालनामा भेजा गया। पूछा गया, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और इस पर माफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? और ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? भारत की जानिब से 60 रोज़ में जवाब न दिए जाने पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारत के इक़दामात पर तशवीश जाहिर की है। पाकिस्तान ने ये मामला बारहा सलामती काउंसिल में उठाया। सिंतास मुआहदा जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम का अहम जरिया है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तसव्वुर होगा। हम अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सिफारतकारों से खिताब। कहा, भारत ने पेश की इतला के बगैर दरियाए चिनाब में पानी छोड़ा। भारतीय इक़दाम आलमी कानून और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। भारत मुआहदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसे वक्त जब दुनिया मौसमियाती तब्दीली और पानी के तहफ़्फ़ुज़ जैसे इशूज़ के बारे में बहुत हसास है, भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके आबी दहशतगर्दी का सबूत दिया। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत ने करोड़ों लोगों को पानी से महरूम करने के इक़दाम से दुनिया के सामने खुद को एक गैर ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर पेश किया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया है। पाकिस्तान ने हर इल्ज़ाम का कानून के मुताबिक जवाब दिया, जबकि भारत ने किसी प्लेटफॉर्म के जरिए कोई खातिर ख़्वाह जवाब नहीं दिया।
वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल असर कियानी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर यह एक बड़ी कामयाबी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से भारत पर पहले हमला करने और सिंतास माहदे पर पाकिस्तान की जानिब से खिलाफ वर्जी के कोई शवाहिद नहीं मिले। साबिक़ वज़ीर दिफ़ा खुर्रम दस्तगीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को भारत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। कहा, भारत के लिए ये रिपोर्ट एक धचका है। भारत इस रिपोर्ट के बाद दुनिया के सामने कटहरे में खड़ा है। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर दारुल हुकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहिरे। मुश्तइल मुजाहिरीन ने ढाका में कारवां बाजार के इलाके में वाक़ एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। एक और अखबार के दफ्तर का सामान बाहर निकाल कर भी नजर आतिश कर दिया। इनकलाब मंचा के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी को पिछले जुमे को मोटरसाइकिल सवारों ने ढाका में सर पर गोली मार दी थी। वो जुमेरात की शब दम तोड़ गए थे। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि दोनों मुश्तबा मुल्ज़मान भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे और भारत ही फरार हो गए। उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने शरीफ उस्मान के कत्ल को इलेक्शन सबूताश करने की साजिश करार दिया और कहा कि खून और दहशत से जमहूरी सफर रोका नहीं जा सकता। शरीफ उस्मान के कत्ल पर हफ्ते को बांग्लादेश में यौम सोग का ऐलान किया गया है। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता फायरिंग के वाक़े के मुलज़म को मुर्दा हालत में मिल गया है। वो अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। पुलिस चीफ के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 48 साला पुर्तगाली शहरी के तौर पर हुई है, जो माजी में ब्राउन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रह चुका है। हुक्काम के मुताबिक इसी शख्स ने 2 रोज़ बाद MIT के 47 साला प्रोफेसर का कत्ल किया। मुश्तबा शख्स की लाश न्यू हैम्पशायर के इलाके सैलम में एक स्टोरेज यूनिट से मिली, जहाँ FBI और मकामी पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की। गुज़श्ता हफ्ते ब्राउन यूनिवर्सिटी में होने वाली फायरिंग में 2 तलबा हलाक, 9 ज़ख्मी हुए थे। दुनिया में इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी, सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफा, ख़वातीन सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासानी का सामना। यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफात। वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022-25 के मुताबिक 2012 से 2024 के दरमियान इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी आई, जो कई दिहाइयों में बदतरीन कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों में सेल्फ सेंसरशिप के रुझान में 63% इजाफा हुआ। गुज़श्ता 3 बरस में 186 सहाफ़ी हलाक हुए, 93 सिर्फ 2025 में मारे गए, जिनमें ज़्यादातर अमवात जंगी इलाकों में हुई। ख़वातीन सहाफ़ियों पर भी ऑनलाइन हमले 75% तक बढ़ गए। यूनेस्को ने हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो आज़ाद, महफूज और पेशावराना सहाफ़त में सरमायाकारी करें, डिजिटल शफाफियत को फ़रोग़ दें और शहरियों को मीडिया लिटरेसी की तालीम दें, ताकि गलत मालूमात और नफरत अंगेज़ी का मुकाबला किया जा सके। NCCIA और हसास इदारे की कराची के इलाके डिफेंस में कार्रवाई। डिफेंस फेज़ 1 के बंगले और फेज़ 6 में इमारत में छापे मारे गए। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में 10 से ज़ायद गैर मुल्की शहरियों समेत कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान मुख्तलिफ ऑनलाइन फ्रॉड स्कीमों का काम कर रहे थे। कोटादू में स्कूल वैन और ट्रेलर में टक्कर, एक बच्चा जाँ भाग, 11 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा तलबा और तालिबात की उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान है। हादसा शदीद धुंध और वैन के गलत समत से आने पर पेश आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ताजिरों, सनतकारों और प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस ले लिया। पुलिस को भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। वफाकी हुकूमत से बात करके बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों को भी पकड़ेंगे। वज़ीर आला ने वफ़द से कहा कि भत्ताखोरी का मामला मीडिया पर उठाने के बजाय मुझसे बात करनी चाहिए थी। वफ़द के अरकान ने वज़ीर आला को मौसूल भत्ताखोरी के लिए मिलने वाली पर्चियाँ और उन अफराद के टेलीफोन नंबर्स भी फराहम किए।
पंजाब में सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। प्रोग्राम के तहत आटा, रोटी और अशाए खुरनोश की कीमतों, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की मॉनिटरिंग और खुले मैनहोल, तजावज़ात और सफाई की मुसलसल निगरानी की जाएगी। शहरों में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वर्चुअल टूर वॉल के जरिए पंजाब के हर अफसर और अहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी भी चेक की जाएगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट आवारा कुत्तों से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम की बराह रास्त मॉनिटरिंग करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। ख़वातीन को खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाने में ताउन फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत का इक़दाम। कराची के इलाकों कुरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में ख़वातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देने का आगाज़ हो गया। हैदराबाद में स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू होगी। सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि पिंक स्कूटी के लिए दरखास्त में नौकरी पेशा ख़वातीन की हौसला अफजाई करेंगे। तालिबात और मुलाजमत पेशा ख़वातीन इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। स्कीम का मकसद ख़वातीन की महफूज और आसान नक्लो हरकत को फ़रोग़ देना है। महफूज सफरी सहूलियात दिए बगैर ख़वातीन को अमली तौर पर बाइख्तियार नहीं बनाया जा सकता। और HPL PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 होगी। इवेंट 26 मार्च से 3 मई 2026 तक खेला जाएगा।